गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिंद्रनंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे शिव की शिष्यता, एक आध्यात्मिक उत्कर्ष। 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ने कहा था, शिव द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आराध्य है, वह संसार में सदैव विजयिनी है। हम उसे बार बार नमस्कार करते हैं। ये सारी पंक्तियाँ शिव के गुरु स्वरूप को प्रदीप्त करती हैं। किंतु यह कैसा प्रकाश है जिसके सहारे जनमानस अध्यात्म की ऊंचाइयों की ओर चला ही नहीं, या कहिए किसी ने प्रेरणा ही नहीं दी। शिव ईश्वर को कहा जाता है। बिल्कुल सामान्य बात है कि जिस गुण अवगुण के बीज ईश्वर में नहीं होंगे, उसका अंकुरण जगत में दृश्य नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि गॉड इज गुरु। वह शिव सृष्टि की इच्छा करता है और जगत की स्थिति और लय का क्रम चलता है। वही अपनी अनुग्रह शक्ति अथवा दया भाव से मनुष्य आत्मा को फिर शिव से एकम एक करता है। शिव अपनी इच्छा से जीव में रूपायित होता है और कालक्रम से उसी शिव की दया से जीव शिव होता है। मनुष्य आत्मा शिव से एकम में एक होना ही आध्यात्मिक उत्कर्ष है। गुरु मनुष्य की चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक होते हैं और यह कार्य जितनी सहजता से वह महागुरु शिव कर सकता है, वह अतुलनीय है। कहा जाता है कि गुरु शिष्य को शिव से एकम में एक करते हैं। गुरु परमात्मा होते हैं। अतएव वह यह भी कहा जाता है कि गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। शिव जगत गुरु हैं, सद्गुरुओं के गुरु हैं और स्वयं भी गुरु हैं। तभी तो कहा गया है, जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाया च। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च और गुरुणाम गुरुवे नमः। गुरु के रूप में शिव दर्शन शब्द एवं स्पर्श से शिव शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं, क्योंकि शिष्य में स्वभावतः जागतिक भाव का आवेश रहता है। सदगुरु के रूप में वे बिना किसी क्रिया प्रक्रिया के मात्र अपनी दया से अपने शिष्य में शिवोन्मेष जगाते हैं। जगत गुरु के रूप में वे मानवीय सृष्टि के गुरु होते हैं और संसार के सभी व्यक्तियों की विभिन्न प्रवृत्तियों एवं प्रकृतियों की परिधि से ऊपर जाकर शिव से एक में करने का उत्तरदायित्व वहन करते हैं। केवल आवश्यकता है उस महागुरु को अपना शिष्य भाव अर्पित करने की। केवल आवश्यकता है उस महागुरु को अपना शिष्य भाव अर्पित करने की। यहाँ स्पष्ट हो लेना है कि शिष्य होने का विचार नहीं, अपितु शिष्य भाव, जो शिष्य होने के विचार के प्रगाढ़ होने पर उत्पन्न होता है, तभी उक्त विचार शिष्य भाव कहलाता है। यही कारण है कि आज शिव की शिष्यता में कोई वर्जना नहीं है, क्योंकि जगत में विभिन्न रुचि और अरुचि और अभिरुचि के लोग हैं। यही कारण है कि आज शिव की शिष्यता में कोई वर्जना नहीं है, क्योंकि जगत में विभिन्न रुचि अरुचि और अभिरुचि के लोग हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।